अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महिला विंग की ओर से बैठक का कार्यक्रम किया गया, जिस दौरान महिला से जुड़े हुए तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई और इसी दौरान महिलाओं से बातचीत की। क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई और आने वाले वक्त में कौन कौन से मुद्दे पर काम करने हैं, क्या कुछ कहना है महिलाओं का, सुनिए। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप लोगों ने योजना बनाने का काम किया है, लेकिन समस्या ये है कि आज भी कई महिलाएं जो है बाहर नहीं निकल पा रही हैं। मुख्य वजह क्या मानती है आप उसके लिए? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी, मुख्य वजह में कहीं न कहीं उनके घर परिवार का भी रोक टोक है, क्योंकि पहले जो हमारा पहला स्टेप होता है वो घर से ही बाहर निकलता है और उसमें अगर घर वाले अगर कोऑपरेट करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसको रोकना होगा, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको घर से बाहर निकलने का मौका अवसर हम लोग दें। और महिलाओं को ये नहीं पता है कि समाज में उनकी भी एक अहम भूमिका है। तो इस आज जो हमारा ये संगठन हुआ है, इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि महिलाओं को पहले उनको बाहर लाना है, उनको ये बताना है कि आपके लिए भी समाज में जगह है और वहाँ ऐसा कुछ कीजिए कि ताकि आपका भी नेम एंड फेम हो, क्योंकि केवल घर के चार दीवारी में बैठने से ही नहीं होता है। और उसके बाद मैं महिलाओं को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप काफ़ी अच्छे तरीके से हर तरह से वेल सेटेड हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है, वो चाहे वो प्लेटफॉर्म किसी भी फील्ड में हो। आप अगर डांस कर रहे हैं उसके लिए चाहिए पेंटिंग हो गया, निटिंग हो गया, या फिर जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी पढ़ाना बताना, तो ये सारे कुछ उसमें आता है। और हम लोग चाहेंगे कि हर महिला एक दूसरे को इस फील्ड में जाकर कोऑपरेट करे और आगे बढ़ाए, ताकि हमारे समाज का एक अच्छा निर्माण हो। भी सुझाव है कि महिला को हर फील्ड में सबसे आगे देखना ही हम लोगों का एक मेन मोटिव है। लेकिन कायस्थ के अलावा और भी समाज की महिलाएं हैं, उन्हें भी काफ़ी सारी परेशानियां होती है, उनके लिए भी आप लोग काम करेंगे? बिल्कुल 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 सही, हम उनको भी साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन पहले खुद तो संगठित हो जाएं हम लोग। पहले हम लोग आगे होते हैं, फिर हम सबको साथ लेकर चलेंगे। आने वाले वक्त में और कौन कौन सी योजना पर काम करेंगे आप? आने वाले वक्त में हम लोग ऐसा ही और योजना बनाएंगे कि जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनका जो भी काम है बिहार से रिलेटेड, उसको थोड़ा बढ़ावा दें हम। और अगर वैसी औरतें जो कुछ नहीं कर पा रही हैं, घर पे रहकर हैं, अगर वो भी आगे बढ़ना चाहें हम लोगों के साथ, तो अपना बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ाएं। और फिर हम बाकी लोगों को भी, जैसा आप बोल रहे हैं, बाकी औरतों को भी, बाकी समाज की औरतों को भी अपने साथ काम में आगे बढ़ाएंगे, ताकि औरतें घर से बाहर निकलें और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक थी, महिला प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार बैठक की गई है आज। तो क्या क्या मुद्दे थे जिस पर चर्चा की गई आप लोगों की? आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ का सेशन का शुरुआत हुआ है। आज की मीटिंग की अध्यक्षता श्रीमती संपा सिन्हा के अध्यक्षता में हुई है और आज के दिन ये जो सेशन है उसकी शुरुआत चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना के बाद से संपन्न हुई है। इस मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हमारी जितने भी बिहार के 38 जिला है, 38 जिला में महिला प्रकोष्ठ की जो कार्यकारिणी है उसकी गठन होगी। साथ में हमारे जो कायस्थ महिला हैं उनको हम किस तरह से उनका उत्थान हो सके, किस तरह से इकोनॉमिकल उनका डेवलपमेंट हो सके, उस पर हम लोग कार्यक्रम और योजना बना रहे हैं। और उसी तरह आगे की योजना हमारी अध्यक्षता जी, जैसे आपको बताए हैं अध्यक्षा, वो बताएंगी। तो हमारा मेन जो है ना एजेंडा वो है, हम विमेन एंटरप्रेन्योर, कायस्थ विमेन एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कायस्थ महासभा की महिला प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार आज आपने बैठक किया है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की है? ये मेरी पहली बैठक थी, तो पहला चित्रगुप्त जी की पूजा और यहाँ माँ के मंदिर की पूजा से स्टार्ट किया गया है। और हम लोग की विभिन्न योजनाएं हैं, हमारे में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मेडिकल फैकल्टी से डॉक्टर्स हैं, तो वो अवेयरनेस कैंप एक हम लोग करने का सोच रहे हैं। एक नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का भी कुछ एक हम लोग के दिमाग में है। फिर चूँकि हम एजुकेशन के फील्ड से हैं, तो कैरियर काउंसलिंग एंड नशा मुक्ति में भी जो काउंसलिंग का पोर्शन है वो हम लोग करना चाह रहे हैं। जो हमारे यहाँ लॉ की हैं उनसे हम लोग लेडीज़ के बारे में जो लॉज वगैरह हैं उनके बारे में भी एक अवेयरनेस करना चाहते हैं लेडीज़ को, लड़कियों को। और तीसरा चौथा एक और मेरा पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। उसमें स्पेशली बिहार के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, कैंडल मेकिंग है, सोप मेकिंग है,
तो कायस्थ लड़कियों को, लेडीज़ को हम लोग छोटा छोटा अवेयरनेस का प्रोग्राम करके उनको अपने से अर्न करने का एक मौका देना चाहते हैं। बाद में फर्दर उनको हम मार्केट भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से उनको एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की कोशिश हम कर रहे हैं। सिर्फ कायस्थ समाज के लोग की महिलाओं को ही आप शामिल करेंगे या फिर आगे भी योजना है कि और भी जो समाज के लोग उन्हें भी शामिल करिएगा? अभी तो मेरे ख्याल से जो पहला का स्टेप होता है वो बेबी स्टेप होता है, बड़ा छोटा सा कदम होता है। तो अभी मैं कायस्थ लेडीज़ से इसको शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन सर्टेनली ये आगे बढ़ेगा और लोगों को इसमें हम शामिल करते चले जाएंगे। पढ़ते नहीं हैं, अभी तो पदाधिकारी हैं उनके बारे में। और लोगों को परिचित करने अभी के बारे में। यहाँ संपा सिन्हा जी हैं, डॉक्टर संपा सिन्हा, ये लेडीज विंग की स्टेट प्रेसिडेंट हैं। रीना सिन्हा जी से आप लोग परिचित हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे एडवोकेट हैं। और हमारे यहाँ लीगल सेल के स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हैं। नीता विद्यार्थी जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है मेरे यहाँ। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर, हैं? बिहार सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर। मैं रीजनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हूँ। वो आपके अपना परिवार में जुड़ने का मेरा अवसर लगभग 4 साल पहले से है। तो अभी मैं प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और आपके बीच हूँ। मैं जयेंद्र जी का मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे संस्था में ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अभी अरे कोई बात नहीं, आइए तो आपने सुना, महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कौन कौन से मुद्दे पर काम करने हैं आने वाले वक्त में। मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला विंग की प्रेसिडेंट शंपा सिन्हा, अपर्णा भारती, रश्मिलता समेत और भी महिलाएं मौजूद रहीं। AGTV ब्यूरो।